नमस्कार दोस्तों, आज है 1 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज की जो करंट अफेयर्स है उसकी पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप उससे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ उस पीडीएफ को आप रेफरेंस पर्पज़ के लिए भी रख सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से संस्थान की प्रोफेसर डॉक्टर रिंटी बनर्जी ने ड्यूरोप्रॉड नाम से एक ऐसा रसायन तैयार किया है जिसके संपर्क में आते ही कोरोना वायरस खुद खत्म हो जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है आईआईटी मुंबई, बी आईआईटी कानपुर, सी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या एम्स, या डी है आईआईटी मद्रास। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है आईआईटी मुंबई या फिर आईआईटी मुंबई। देखिए, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रोफेसर जो है डॉक्टर रिंटी बनर्जी ने ड्यूरोप्रॉड नाम का क्या है एक ऐसा रसायन तैयार किया है जिसके संपर्क में आते ही कोरोना वायरस खुद खत्म हो जाता है। और इस रसायन की कोटिंग वाले कपड़ों से मास्क एवं अन्य वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं। और वो क्या है कि 20 बार से भी अधिक धुलाई में इसकी कोटिंग का असर कम नहीं होता है, मतलब 20 बार से भी ज़्यादा ये वॉशेबल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है वंदे भारत मिशन का संबंध किससे है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है भारत चीन के बीच उत्पन्न हुए विवाद के कारण लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सैन्य टुकड़ियों को तैनात करना, बी है कोरोना महामारी के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाना, और सी है पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना का अभियान, और डी है भारत रूस के बीच युद्धाभ्यास। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है कोरोना महामारी के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाना। देखिए, भारत सरकार ने क्या किया है, वंदे भारत मिशन की शुरुआत कब की थी? 6 मई को की थी। और इस अभियान के तहत क्या हो रहा है कि कोरोना महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। और वंदे भारत मिशन का चौथा चरण जो है वो 3 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में टिड्डियों को ड्रोन से काबू करने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन बन गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पाकिस्तान, बी है ईरान, सी है भारत, और डी है अफगानिस्तान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है भारत। देखिए, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि टिड्डियों को काबू करने के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। और ईरान के रास्ते भारत में टिड्डियों के हमले के कारण सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य जो है वो है राजस्थान। और इसके अलावा क्या है कि टिड्डियों के दल ने हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की भी फसलों को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाया है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वर्ष 2021, बी है वर्ष 2022, सी है वर्ष 2023, और डी है वर्ष 2024। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है वर्ष 2021। देखिए, विश्व शतरंज की जो है सर्वोच्च संस्था फिडे ने क्या किया है कि इस साल दिसंबर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप को वर्ष 2021 तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। और विश्व चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो 20 दिसंबर 2020 से होना था। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी कानून 2013 के शेड्यूल 7 में संशोधन करते हुए कंपनियों द्वारा दिए गए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सीएसआर खर्च में जो किसे जोड़ा जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पूर्व जवानों और उनके आश्रितों के हित में किए गए खर्च को, बी है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पूर्व जवानों व उनके आश्रितों के हित में खर्च किए गए मतलब जो किया गया खर्च है उसको, या फिर सी है पीएम केयर्स फंड जो है उसमें दान को, और डी है ए और बी दोनों को। उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है ए और बी दोनों को। देखिए, हाल ही में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी कानून 2013 के शेड्यूल 7 में जरूरी संशोधन करते हुए कंपनियों की ओर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पूर्व जवानों व उनके आश्रितों के हित में खर्च किए गए जो भी खर्च किया गया है उसको क्या है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सीएसआर में जोड़ा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारतीय बीमा नियामक जो कौन है, इरडा, ने सभी हेल्थ एवं जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को 10 जुलाई से कोरोना वायरस पर केंद्रित छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने को कहा है। इसके तहत आपको बताना है कि कौन सी कोरोना पॉलिसी जारी की जाएगी। देख लेते हैं। ए है कोरोना कवच, बी है कोरोना रक्षक, सी है कोरोना योद्धा, और डी है ए और बी दोनों। उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है ए और बी दोनों। देखिए, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक इरडा ने क्या किया है, सभी हेल्थ एवं जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को 10 जुलाई से कोरोना पर केंद्रित छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने को कहा है। और इसके तहत नियामक ने स्टैंडर्ड इंडेमिनिटी बेस्ड जो है प्रतिपूर्ति बेस्ड पॉलिसी क्या है कोरोना कवच को, और स्टैंडर्ड बेनिफिट आधारित जो है पॉलिसी उसका नाम है कोरोना रक्षक का ऐलान किया है। देखिए,
इंडेमिनिटी बेस्ड जो है पॉलिसी में इलाज का क्या किया जाता है कि पूरा खर्च दिया जाता है। और नियामक ने कहा है कि कोरोना पर केंद्रित होने के बावजूद कोरोना कवच पॉलिसी में बीमा अवधि के दौरान अन्य सभी बीमारियों का इलाज भी कवर होगा। और इसके अलावा प्रीमियम जो है पूरे देश में एक जैसा ही होगा। और कोरोना कवच में जो है वो 50,000 से 5 लाख तक का सम इंश्योर्ड होगा, और वहीं कोरोना रक्षक में यह सीमा 50,000 से 2.5 लाख तक की होगी। और दोनों पॉलिसी में उम्र 18 से लेकर के 65 वर्ष के लोगों का बीमा हो सकेगा। चलिए बढ़ते हैं सादे प्रश्न की ओर। जो है सरकार जनजातीय शिल्पकारों के उत्पादों के लिए समर्पित ई मार्केट प्लेस को है किस नाम से लॉन्च करेगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ट्राइब्स इंडिया ई मार्ट, बी है ई मार्ट फॉर ट्राइब्स, और सी है ई मार्ट कौशल विकास, और डी है जनजातीय मार्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है ट्राइब्स इंडिया ई मार्ट। चलिए बढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की ओर। जो है इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार जनजातीय शिल्पकारों के उत्पादों के लिए समर्पित ई मार्केट प्लेस लॉन्च करेगी। ट्राइब्स इंडिया ई मार्ट के नाम से लॉन्च होने वाले इस पोर्टल पर अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ही तरह उत्पादों को बेचने की सुविधा मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में भारत के कौन से संस्थान ने कालीन के अवशेष से, किसके कालीन के अवशेष से एक इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड बनाया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है IIT मुंबई, बी है ISM धनबाद, सी है IIT खड़गपुर, और डी है IICT भदोही। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है IICT भदोही। देखिए हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी IICT भदोही ने क्या किया है, कालीन के अवशेष जो फेंक दिए जाते हैं उससे इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड बनाकर कमर दर्द का इलाज खोजा है। और यह हीटिंग पैड जो है वो पॉलीपिरोल तकनीक से पायरोल फेरिड क्लोराइड और डोपेंट जैसे खास तरह के केमिकल के द्वारा तैयार किया गया है, और हाई थर्मल स्टेबल फाइबर की मदद से इस यंत्र को बनाया जा सकता है, और इसे मात्र 3 मिनट में भी गर्म किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 27 जून, बी है 28 जून, सी है 29 जून, और डी है 30 जून। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है 29 जून। देखिए 29 जून को क्या है संपूर्ण भारत में 14वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया, और वर्ष 2020 में इसकी थीम थी SDG 3 व SDG 5 या 5। और यह दिवस जो है वो प्रसिद्ध सांख्यिकीविद PC महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है फिनलैंड, बी है डेनमार्क, सी है न्यूजीलैंड, और डी है आयरलैंड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है आयरलैंड। देखिए हाल ही में मिशेल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और इन्होंने इस पद पर लियो वर्डकर का क्या है स्थान लिया है, या फिर उनको प्रतिस्थापित किया है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में अमेरिका के 51वें राज्य के रूप में बनाने के लिए कौन से शहर को नामित करके एक विधेयक सदन में पारित किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वाशिंगटन DC, बी है ह्यूस्टन, सी है लॉस एंजलिस, और डी है न्यूयॉर्क। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है वाशिंगटन DC। देखिए हाल ही में अमेरिका की संसद ने निचले सदन में वाशिंगटन DC को राज्य बनाने वाले विधेयक को पारित कर दिया, और वाशिंगटन DC देश के क्या है 51वां राज्य होगा। और इस विधेयक के पक्ष में सदन में 232 वोट पड़े, जबकि विरोध में पड़े थे 180 वोट। और यह पहला ऐसा मौका रहा है जब DC को राज्य का दर्जा देने वाले विधेयक के लिए पूरे सदन को वोट डालने की अनुमति दी गई थी। और हालांकि रिपब्लिकन कंट्रोल्ड सीनेट में इस विधेयक का विरोध किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में भारत ने चीन के कितने ऐप पर पाबंदी लगा दी है। और ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 50, बी है 51, सी है 54, और डी है 59। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है 59। देखिए भारत ने क्या किया है कि हाल ही में चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, और सरकार ने कहा है कि ये ऐप देश की संप्रभुता तथा सुरक्षा के लिए क्या है खतरा है। और सरकार ने यह भी कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक नियम 2009 के और खतरों की आकस्मिक प्रकृति को देखते हुए इन क्या है 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। जो है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको करना है कि इस प्रश्न का उत्तर देना है हमें कमेंट के माध्यम से। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कला, बी है साहित्य, सी है विज्ञान, और डी है पत्रकारिता। तो आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और कमेंट में अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ फीडबैक भी दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। और आपको
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।